ईरान की सेना ने सीमा पर 3 पाकिस्तानियों को मार दिया। ईरानी सेना की गोलीबारी में 4 पाकिस्तानी घायल हुए हैं और 2 को ईरानियों ने अगवा कर लिया। ईरान पाकिस्तान सीमा पर बलोचिस्तान में ये घटना घटित हुई। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है। ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। आपकी नजर में ईरान क्या है? आप क्या समझते हैं ईरान को? ईरान भी कुछ नहीं है, हमारे जैसा पाकिस्तान के जैसा मुल्क है, मगर उसकी जो लीडर है, सारे कानून है वहाँ पे और दलेर है, इसलिए आगे है। कहाँ के दलेर है? ईरान कहाँ का दलेर है बताएं? ईरान इधर उधर जंगों करने में दलेर है, और कहाँ का दलेर है? एक अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा खबर सामने आ रही है, डॉन का आर्टिकल है, अरब न्यूज का आर्टिकल है। पता ये चल रहा है कि कल रात को 4 पाकिस्तानियों पर हमला करके उनको मार दिया गया है। बेसिकली ऑयल स्मगलिंग का वो काम कर रहे थे, ईरानी फोर्सेस ने उन पर हमला किया, 4 पाकिस्तानी मर गए, 2 पाकिस्तानी इस वक्त इंजर्ड है, जख्मी हालत में मौजूद है। और कहा यह भी जा रहा है कि 4 ईरानियों पर भी हमला किया गया था, लेकिन ईरानी फोर्सेस उनको ले गई, वो भी मर चुके हैं। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए, वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई अंदर गए तो हलवा गायब, बाहर आए तो चप्पल गायब। ऐसा ही पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो TTP ठोक रहा है, कहीं भाई इजराइल ठोक देता, बाहर जाते हैं तो वहां पर काम नहीं है, भीख मांगते हैं, वहां पर भाई दूसरे देश ठोक देते हैं। तो ईरान से पाकिस्तान पाइपलाइन आई हुई है तेल की, आप लोगों को पता। तो वहां पर पाकिस्तानी स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए और ईरान ने उनको वहीं पर है जो 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया। और TTP ने पिछले 2 महीनों में 250 से ज्यादा है जो पाकिस्तानियों को, उसमें आर्मी हो या फिर जो उनके पब्लिक हो, उनको 72 करोड़ गोद में पहुंचा दिया। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन मुझे पहले ये बताएं क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो आए दिन ये खबर सुन रहे हैं जी आज बलोचिस्तान में धमाका हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, आज दीर में धमाका हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, दिन ब दिन ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में 250 से 300 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान से बाहर जाएं तो भिखारी मशहूर हो गए हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड है। आपने जो भी क्वेश्चन किया है इसका जवाब ये है कि हमें बिना सो कौम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपना इमेज हमें अपनी कंट्री में ठीक करना पड़ेगा। जब हमारा इमेज अपनी कंट्री में ठीक होगा तो बाहर वाले लोग जो हमें एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जब तक हम अपना इमेज यहाँ पे ठीक नहीं करेंगे, हमें दुनिया की कोई भी कंट्री हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें। ठीक है, और उसके बाद आप दुनिया में जाके अपने आप को मनवाएं। ठीक है, जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि आपकी जो डिग्री है, ठीक है, पाकिस्तान से जो आप डिग्री लेते हैं, जब आपकी बाहर वाले जो एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वैल्यू नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्ट क्यों करें? गलत है ये सब कुछ। हमारी हुकूमत को देखना चाहिए क्या हो रहा है ईरान वालों के साथ, उन्हें बिल्कुल देख के चलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हमारा एक मुस्लिम कंट्री है वो, और उसके साथ इतना गलत हो रहा है। हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ईरान के साथ अच्छा ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10 मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्म खुदा मार दूंगा। मेरे को सुपर ताकत है मेरी। कैसे? कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहने ताकत है। उन्हें कहा मैं करें गल होर बयान जी, 90 लाख होए कुर्बान जी, मुँह कलमा पढ़ान जी, सुन तक तेरे करदार जी या मोइनुद्दीन सरकार जी। आपने 90 लाख मुसलमान किया सी, कोई अल्लाह के वली ने 90 लाख मुसलमान किया? नहीं, अब हम क्या करेंगे? इंटरनेट का जवाब देंगे लाजमी ईरान को। कब देंगे? अभी यहाँ खड़े खड़े दे दें। आपके पास सुपर पावर है। सुपर पावर है मेरी, रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे। 10 बंदे कब तक मरेंगे? मर जाएंगे 12 बजे बाद। 12 बजे से बाद खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? कर्म फजलना सी तस्वीर फेरांगा मन के मन का। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तो पागल को मारो, हमें मत मारो। ये पब्लिक कह रही है ईरान की, इजराइल को, अपने लीडर को बोल रही है किसी को ठोको। यही है कलेश की जड़। अच्छा, बेसिकली इजरायली मिलिट्री ने यह बोला है अपने लोगों को
कि तुम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम हाईली प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हो, गांव के अंदर घुसो, जाओ गांव के अंदर, और गांव के अंदर जहां पे हिजबुल्लाह छुपा हुआ है एक एक बंदे को ढूंढ के लाओ, क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट, जहां पे लोग रहते हैं। अब दोस्तों इजराइल के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है ना कि इजराइल को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, वो अगले 5 साल तक हवा से बमबारी कर सकते हैं और करते रहेंगे और इनको वेपन्स मिलेंगे। एक डेजी कटर मार दिया, पता लगा 5 ब्लॉक्स आर गॉन। डेजी कटर जो है MOAB कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एक वहां पे MOAB मार दिया, पूरा इलाका पार्किंग लॉट बन जाएगा। इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक वेपन ऑन अर्थ। अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दे दे उनको 10-15 डेजी कटर, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बन जाएगा पूरा लेबनान। लेकिन नहीं कर रहे। देखिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर रहे, खुद अपनी फौजें अंदर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्यों अपनी फौजों को, जो उनकी फौज है इजराइल की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, हर जगह से ऑपरेशन होता है जब होता है, तो इनको ये लोग क्यों भेज रहे हैं कि इनकी फौज जो है उनकी जान जोखिम में पड़े? क्यों भेज रहे हैं? जरूरी नहीं है उनके लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इजराइल नहीं, अगर इजराइल कहता है कि नहीं हम हवा से बमबारी करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं हिजबुल्लाह के पास, ना के बराबर है, हमास के पास ना के बराबर है, ऊपर से बमबारी करते रहो। रोज एयरक्राफ्ट जाएंगे, ढंग गया वापस, कॉफी पी, ब्रेकफास्ट करा, फिर जहाज में चढ़ा, डम मारा, वापस आया, पूरा नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा इजराइल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पे पता लगा वहीं पे। अब जो दोस्तों जो टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, आपके उसने ऊपर आपने हवाई जहाज से उसके ऊपर स्ट्राइक करा, तो वो कमजोर पड़े, फिर आपने अपने फौजी भेजे वहां पे। ये इजराइल कर रहा है, और यही टैक्टिक्स होती है, यही स्ट्रेटजी होती है हर जगह। इंडियन आर्मी भी यही करती है, जब जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला करना है तो पहले आर्टिलरी की स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनको बिल्कुल मुलायम कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल मार मार के उनकी कैपेबिलिटी डिग्रेड करेंगे, फिर इन्फेंट्री जाकर ठोकेगी उनको अच्छी तरीके से। यही होता है, यही इजराइल कर रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इनमें इसको ना पूरे को एक परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, मुझे लगता है लड़ाई खत्म होने वाली है। कई लोग कहते नहीं तो बढ़ती चली जा रही है, खत्म, मुझे लगता है खत्म होने वाली है। मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगा यूक्रेन की भी लड़ाई और इजराइल और ईरान, लेट्स कॉल इट ईरान, क्योंकि बेसिकली ईरान ही लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो चेहरे हैं, फंडिंग तो ईरान की है, हथियार ईरान के हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, गाइडेंस ईरान का है। तो ये जो लड़ाई है मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज पाकिस्तान में देखिए, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे देशों में जाते हैं तो रेड कॉर्पेट बिछा के बड़ी यानी कि जोरों शोरों से है स्वागत किया जाता है। वहीं पाकिस्तान के अभी शहबाज शरीफ गए थे, कोई भी लीडर अमेरिका से उसके साथ मुलाकात नहीं की, क्योंकि भाई बचते हैं किससे? इससे भाई जब पैर पकड़ के छोड़ेगा नहीं जब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो IMF से तो अभी देखिए 2 दिन पहले उनका लोन अप्रूव हुआ है, $7 बिलियन है, पूरे मुल्क में है, जो खुशी की लहर है। तो इसी को लेकर भाई बचते हैं। वो कहते हैं ना भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई जो उधार मांगता है ना, उधार वाला होता है, जो दुकान के अंदर भी सामान रखा होता है उसको भी छिपा देता है इंसान, भाई इस पे कपड़ा डाल दे, कहीं महंगा सामान है मांग डाले। इसीलिए आज तमाम देश दुनिया के जो लीडर हैं इससे भाई बच रहे हैं। कोई भी वहां पर जो लीडर है उसे नहीं मिला है। और रही जहां पर ये इस्लामिक मुल्क के भाई नारे जकारे लगाते हैं, उसी से थोड़ी बहुत इमदाद इनको मिल जाती है, वो भी इनसे बचते हैं। आप लोगों को देखिए आज पता ही होगा कि इजराइल है, उसने अपना एक और कमाल धमाल मचा दिया है। हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर था नसरुल्लाह, उसको है जो 72 हुरों के पास फिर से है, एक बार पहुंचा दिया है। दूसरे को लेबनान है, देखिए फिलिस्तीन है जो गाजा है, उसको तो नस्ते नाबूद कर दिया है। अब जो लेबनान था वहां, और मेन जो है वो इजराइल की लड़ाई ही ईरान के साथ है, जैसा मेजर साहब ने बताया, क्योंकि वो ही नीचे नीचे से इनकी हेल्प उस दिन से करा था। अब नंबर इजराइल का इसके साथ है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन समझते हैं?